हेलो बच्चों, वेलकम बैक। माय नेम इज अविनाश और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चर्चा नहीं, मैं ये कहूंगा, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आपकी इस आईआईटी जेई मेंस और एडवांस की जर्नी के लिए आपको कौन से बुक्स प्रिफर करनी चाहिए और कौन से बुक एक्चुअली में बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ बुक्स को लेकर ना हम लोगों के माइंड में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बट वो कंफ्यूजन क्या होती है कि हमें क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए या कॉन्सेप्ट वाली बुक लेनी चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट के रास्ते हमारा सिलेक्शन होगा या फिर हमारा सिलेक्शन ज्यादा क्वेश्चंस करने से होगा। तो इन सारे डाउट्स को मैं आपके आज क्लियर करता हूं। और देखो यहां पर ना सबसे बड़ी चीज, जब आप 10th से माइग्रेट होकर 11th ग्रेड में आते हो ना, आप लोग बहुत ज्यादा चिंता करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि हमारे मन में यह प्रोग्राम कर दिया गया है कि आईआईटी की जर्नी हमारी टफ होने वाली है, यहां दिन रात एक करना पड़ेगा। साइंस का स्टूडेंट सोचना भूल जाए इससे पहले ही इतना, इसीलिए उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है कि वो पैनिक में आ जाए। बट आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में जेई का पेपर आसान आता है। इट्स जस्ट कि ये सोसाइटी में हमारे परसेप्शन बन गया है कि वो पेपर मुश्किल है, और उसके पीछे कारण क्या है। हम दुनिया भर के नोट्स पढ़ते हैं, हम दुनिया भर के नोट्स बनाते भी हैं, कभी ब्लू पेन कभी रेड पेन, यहां तक कि मैंने तो ऐसी वीडियोस भी देखी, हाउ टू मेक गुड नोट्स। भाई यहां पर गुड नोट्स की जरूरत नहीं है। इफ यू गेट द राइट कॉन्सेप्ट, इफ यू गेट द राइट नॉलेज, आपको उन चीजों की जरूरत नहीं है। हमें साइंस और मैथमेटिक्स को इसलिए थोड़ी सीखना है कि हमें बार बार उनको याद करना पड़े, रिवाइज करना पड़े। हमें तो नेचर में ऑब्जर्व करना है, सही सवाल पूछने हैं और चीजों को अपने अंदर समा लेना है कि मैं उसको अपनी पूरी जिंदगी भर यूज कर सकूं और उन चीजों को खोज सकूं जिनको आज तक नहीं खोजा गया है। एजुकेशन का मतलब चीजों को याद करना नहीं, चीजों को मतलब आपका सोचना सीखना, ये एजुकेशन है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पर कुछ बुक्स आप लोगों के लिए सेलेक्ट करी हैं जिनसे मैंने भी पढ़ाई करी है, और ये बुक्स एक्चुअली में बहुत अच्छी हैं। हाँ, साइज देखने में थोड़े से बड़े लगेंगे बट एक्चुअली में वो उतने भी बड़े नहीं हैं। इट कैन बी डन वेरी इजीली। सो हम यहां पर सबसे पहले फिजिक्स की बुक्स देखते हैं कि फिजिक्स के लिए हमें कौन सी बुक चाहिए। तो फिजिक्स के लिए देखो, आपकी जो सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये बुक्स क्यों चूज करनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपके लिए सबसे पहली बुक जो रहने वाली है वो है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की एच.सी. वर्मा। इसके दो पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आपके 11th के सिलेबस के साथ अलाइंड है, पार्ट 2 आपके 12th के सिलेबस के साथ अलाइंड है। तो फिजिक्स के लिए आप ये नाम अपने दिमाग में डाल लो और आपको ये बुक लेनी ही लेनी है। इसके क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। प्लस ये क्वेश्चंस तो देता ही है, आपको साथ ही साथ कोर कॉन्सेप्ट के साथ भी जोड़ता है। कोर कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, इस बुक के अंदर जो राइटिंग लिखी हुई है ना, वो आपको चीजें विजुअलाइज कराती है, वो आपको नेचर से बात करना सिखाती है। और साथ ही साथ इसी के साथ एक फॉरेन राइटर की भी बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, रेसनिक एंड हेलिडे। तो ये बुक जो है, जिसमें है आपके वॉकर, हेलिडे एंड रेसनिक, तीन प्रोफेसर्स ने मिलकर ये किताब लिखी है। ये बुक आप लोगों को लेनी है, जिसको मार्केट में आप रेसनिक हेलिडे के नाम से जानते हो। तो ये बुक आपको लेनी है, रेसनिक हेलिडे, रेसनिक हेलिडे। इन सारे बुक्स के जो लिंक्स होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट वैसे तो मैं अमेजॉन पे लिंक्स बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं वही पोस्ट कर सकता हूं। बट आपको आपके लोकल स्टोर पर ये मिल जाएंगे। एंड ट्राई करना जहां पर आपको ज्यादा बेटर डील मिले वहां से इसको परचेज करना, ठीक है, क्योंकि फालतू में एक्स्ट्रा मनी देने से कोई मतलब नहीं बनता है। और इनमें इसकी भी दो टाइप की बुक्स आती हैं, एक जेईई मेंस और एडवांस के लिए भी आती है। और हाँ, इसके साइज को देख के मत घबराओ, इसमें 11 12 दोनों है, ठीक है, इसमें 11th और 12th दोनों के कंटेंट अवेलेबल हैं। और ये बुक चूज करने के पीछे रीजन क्या है, ये बुक चूज करने के पीछे रीजन ये है कि यहां पर भी एच.सी. वर्मा सर की बुक यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड रेसनिक हेलिडे सर के बुक, आपकी ये दोनों बुक्स आपको फिजिक्स के साथ, इस दुनिया के साथ जोड़ते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं आपको, ये रियलिस्टिक क्वेश्चंस देंगे आपको। ये सिर्फ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देंगे, ये आपको फिजिक्स विजुअलाइज कराएंगे। और इस जर्नी में आपको ना सही कॉन्सेप्ट, सही नॉलेज, वही आपको काम आएगी। और आपकी जो स्ट्रेस है ना, आपका जो ये स्ट्रेस होता है कि पढ़ाई को लेकर, वो चीजें ये बुक्स कम करती हैं। जहां आपको लोगों से सुन के इतनी नॉलेज नहीं मिल पाएगी जितना आप इन चीजों को रीड करके ले सकते हो। ऑल यू नीड इज टू बी जस्ट क्यूरियस। और आपको फिजिक्स से नहीं, साइंस से प्यार होना चाहिए, दैट्स इट। सिर्फ ये किताबें यही डिमांड करती है कि आपको साइंस से प्यार होना चाहिए। सिर्फ ये किताबें रीड करके भी आप जेई का पेपर निकाल सकते हो बहुत आसानी से। और हां, इस बात को अपने दिमाग में प्रोग्राम करो, ठीक है, डालो, पेपर हार्ड नहीं है। ये एजुकेशन सेक्टर के अंदर मार्केटिंग की एक गिमिक है, जिसके थ्रू हमने ये चैनलाइज कर दिया है हर जगह कि जेई का पेपर हार्ड है, जेई का पेपर हार्ड है, जेई का पेपर हार्ड है। एक्चुअली में जेई का पेपर हार्ड नहीं है। इट्स जस्ट कि हमें राइट वे में हम अपने आप को एजुकेट नहीं करते हैं, इस वजह से पेपर हार्ड है। आपने मेरी प्रीवियस कुछ वीडियोस देखी होंगी, तो उन वीडियो से आपको आइडिया लगा होगा
कि यार एक्चुअली में अगर ये कॉन्सेप्ट हम इस तरह से नेचर से कम्युनिकेट करके पढ़ते तो वो कितना ही ज्यादा आसान हो जाता है। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक बार मेरी वीडियोस को चेकआउट करो, आपको समझ आएगा कि चीजें एक्चुअली में कितनी आसान है और सच में बहुत आसान है। और इसी चीज को आसान बनाने के लिए स्टेम वेदास ने अपने एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम प्ले स्टोर पे स्टेम वेदास ही है, STEMVEDAS। और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे ऐप का नाम है स्टेम वेदास और स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। आज के जमाने के ये 4 मॉडर्न वेदास हैं जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस, इंजॉयमेंट, साइंस के प्रति प्यार और लाइफ में एडवेंचर, ये सारी चीजें हासिल कर सकते हो। सो फिजिक्स की बात हुई यहां पर, ये 2 बुक्स आपके लिए इनफ है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा सर एंड रेस्निक हैलिडे की बुक आपकी, और ये बुक में दोनों है, 11 12 दोनों इंक्लूडेड है। हालांकि इसकी ऐसे वर्जन भी आते हैं जिसमें 2 स्प्लिट पार्ट होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप वो लो चाहे सिंगल लो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं आपकी अगली जर्नी की तरफ जो कि है आपका मैथमेटिक्स। एंड मैथमेटिक्स के लिए आपको सिर्फ एक बुक की जरूरत है, 50 बुक लेने के लिए जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज मैथमेटिक्स की दुनिया के सारे क्वेश्चंस अगर एक जगह इकट्ठे हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया के सारे क्वेश्चंस के साथ साथ मैं ये कहूं सारे चैलेंजेस जो आज तक मैथमेटिशियन ने या स्टूडेंट ने फेस किए होंगे, वो अगर सारी चीजें एक जगह अगर एकत्रित हैं, एक ग्रंथ में अगर एकत्रित हैं, तो वो है आपकी ML खन्ना सर की बुक। ML खन्ना, एक बुक लो और सारी चिंताओं से मुक्त पाओ। ये बुक नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है जहां हर पॉसिबल क्वेश्चन आपको मिलेगा, और वो बुक ये रही। हालांकि ये बुक मेरे टाइम की है तो इस अभी रेड कलर की नहीं आती है, ठीक है, लेकिन नाम आपको यही है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर ML खन्ना सर। और ये सर जो हैं अभी अराउंड 100 ईयर्स के हो चुके हैं, ठीक है, ये आजादी से पहले के प्रोफेसर हैं, लेकिन इन्होंने जो ये बुक लिखी है ना, गजब की बुक है ये। हर पॉसिबल क्वेश्चन आपको यहां मिलेगा विद सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर ML खन्ना सर खुद कहते हैं कि आप सॉल्यूशंस पे पहले मत जाओ, पहले सीखो। हर पॉसिबल कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू मिलेगा, डिटेल्ड में नहीं है यहां पर। डिटेल के लिए हम लोग हैं आपके साथ, हम उन चीजों के कॉन्सेप्ट के साथ आपको कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहां पर आपको हर पॉसिबल क्वेश्चन मिलेगा। ML खन्ना सर की ये बुक आपके लिए इनफ है फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। सो मैथ्स के लिए आपको सिर्फ एक नाम लेना है, ML खन्ना। और आज के टाइम पे ये बुक इतनी मोटी नहीं आती है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दिया जाता है, ठीक है। सो दिस बुक इज गोइंग टू बी योर बेस्ट बुक। इसमें आपके प्रीवियस ईयर JEE मेंस, JEE एडवांस, IIT के, AIEEE के और पुराने जमाने में जितने भी टेस्ट हुए हैं सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। प्लस ML खन्ना सर ने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो भी इसमें मिलेंगे, और हर पॉसिबल क्वेश्चन जो मैथ्स में आ सकता है वो इसके अंदर आपको मिलेगा। सो मैथ्स के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए मैथ्स के सिर्फ एक ग्रंथ काफी है, और इसके अंदर 11 12 दोनों है। दैट इज वाई अगर आप हाफ पार्ट देखो तो ये 11th है, ये 12th है, तो साइज देख के ऐसे मत सोचना कि बहुत मोटी किताब है, ठीक है। सो ML खन्ना सर की ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है। और अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, केमिस्ट्री पे। देखो केमिस्ट्री को लेकर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि केमिस्ट्री सदा हर इंसान के लिए, मैं 2009 में 12th पास आउट किया था मैंने, उस टाइम पर भी, आज के टाइम पर भी, और मुझसे बड़े जो मेरे ब्रदर हुआ करते थे, यानी कि 2003 2002, जब वो उस टाइम पर भी 11 12th करते थे, तो इन लोगों के मन में एक चीज की दहशत हमेशा रहती थी, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री एक्चुअली में ना, यहां पर आपको केमिस्ट्री के साथ एक बात याद रखनी है कि इससे पहले मैं बुक बताऊं, मैं केमिस्ट्री को पढ़ने का आपको सॉल्यूशन भी बताना चाहता हूं, क्योंकि राइट माइंडसेट जरूरी है। यहां पर बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट माइंडसेट। और वो राइट माइंडसेट क्या है कि आपका अगर फिजिक्स के साथ डीपर कनेक्शन है, ठीक है, और फिजिक्स की दुनिया को आप कम्युनिकेट करते हो मैथमेटिक्स के जरिए, तो फिर आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। अब ये कैसे होगी, यहां पर देखो 2-3 चीजें आती हैं जो केमिस्ट्री में मैंने ऑब्जर्व करी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखो केमिस्ट्री में आप जो आपका पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वहां पर आप मैथमेटिक्स के ही तो पार्ट को देखते हो, रेशियोज को देखते हो, मास को कैलकुलेट करना सीखते हो, और डेसिमल्स में आप कैलकुलेशन करते हो, तो मैथमेटिक्स की आपकी नीड खुद ब खुद बनती है। फिर आप यहां पर चैप्टर 2 के अंदर क्वांटम फिजिक्स की दुनिया को एक बार देखने की कोशिश करते हो, और वहां हो जाते हो कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज होते हो? क्योंकि फिजिक्स का वो पार्ट अभी तक हमने टच भी नहीं किया है, हम 11th में नए नए आए हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि भाई चलो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हो, क्वांटम फिजिक्स को थोड़ा सा देख रहे हो, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जब हम फिजिक्स के उस पार्ट को टच कर लेते हैं तो हम वापस चैप्टर 2 पे जाके उसको रिवाइज नहीं करते हैं या रीडिंग नहीं करते हैं उसकी, और इस वजह से चैप्टर 2 हमेशा से ही एक मुश्किल चैप्टर बन जाता है। और उसको आसान करने के लिए हमने पता है क्या किया है, टिप्स एंड ट्रिक्स का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया है। अब आप खुद सोचो, हम एक वैज्ञानिक मानसिकता को डेवलप करना चाहते हैं, तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वैज्ञानिक, एक इंजीनियर, एक एंटरप्रेन्योर,
एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल पर्सन, एक प्रॉब्लम सॉल्वर कभी नहीं बनाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स एक क्वेश्चन पे काम करेगा, लाइफ में काम नहीं करेगा, क्योंकि सक्सेसफुल तो वही बनेगा ना जो लाइफ में आगे चल के कुछ क्रिएट करेगा। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी केमिस्ट्री को इजी बनाएगा। शुरुआत भले मुश्किल हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब इन दोनों का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको वापस से केमिस्ट्री को रिविजिट करना है। और यकीन मानो, पहले जहां आपको उन 10 चैप्टर को करने में 4 महीने लगे होंगे, वो भी सिर्फ क्वेश्चन ही कर पा रहे होंगे, लेकिन जब फिजिक्स और मैथ्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बन गया, रिविजिट केमिस्ट्री विद जीरो मतलब आप उसको जो पुराना आपने पढ़ा है उसको डिलीट करके वापस से फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के बेस के साथ उसको रिविजिट करो, और फिर देखो जो काम आपको 4 महीने में हुआ था ना, वो आपके 4 हफ्तों में हो जाएगा। और इस बार आपको मजा आएगा, और वो मजा जो है ना, आपको कभी वो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स या केमिस्ट्री में जो डिस्कवरीज हुई हैं वो आपको भूलने नहीं देगा, क्योंकि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये कोई अलग दुनिया नहीं है। एटॉमिक लेवल पर जब आप फिजिक्स को स्टडी करते हो वो केमिस्ट्री है। अब प्रॉब्लम यहां बस ये है कि हमें केमिस्ट्री अलग क्यों लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि वहां जो फिजिक्स हम यूज कर रहे हैं और जो फिजिक्स अभी स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, उस फिजिक्स में और केमिस्ट्री के फिजिक्स में ऑलमोस्ट 200 से 300 साल के फिजिक्स का गैप है। जब तक हम ये 200 साल के फिजिक्स को पढ़ नहीं लेंगे, केमिस्ट्री को हम प्रॉपर वे में समझ नहीं पाएंगे, और हमें यहां पर टिप्स एंड ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन 4 महीने में हम स्टेम वेदास, आपको जो हमारी एप्लीकेशन है आप उस पर आओ एक बार, और उसके अंदर देखना 4 महीने के अंदर अंदर आपका फिजिक्स एंड मैथ्स का बेस इतना स्ट्रांग होगा कि आप केमिस्ट्री को भी फिजिक्स की नजर से देखना स्टार्ट कर दोगे। फिर आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी कि जो आपके आते हैं ना कि फिजिक्स में एक लॉ बना दिया, पूरी दुनिया उससे काम कर जाती है, लेकिन केमिस्ट्री में हर चीज पे नई नई चीजें आ जाती हैं। हर चीज के पीछे एक ही लॉ है, क्योंकि फिजिक्स की दुनिया आपको यूनिफिकेशन की तरफ लेकर जा रही है, और केमिस्ट्री में हम लोग ये परसेप्शन बना लेते हैं कि एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। ऐसा नहीं है भाई। हर एक्सेप्शन जिस चीज को आप बोल रहे हो ना, उसके पीछे एक रीजन है। इट जस्ट वी आर नॉट येट रेडी कि हम उस एक्सेप्शन को समझ पाए। सिर्फ इतनी सी चीज है, ठीक है। सो केमिस्ट्री के लिए आपके पास जो पार्ट आता है वो सबसे बेस्ट बुक आपके लिए शुरुआती दौर में और अंत दौर में भी एनसीईआरटी रहने वाली है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, यहां पर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। तो इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपकी एनसीईआरटी इनफ है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, अगर आप सच में साइंस से प्यार करते हो, ठीक है, तो आपको इस बुक को प्रिफर करना चाहिए। यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक बाय रॉबर्ट थॉर्नटन मॉरिसन एंड रॉबर्ट नेल्सन बॉयड, और हमारे एक इंडियन वैज्ञानिक भी हैं इसमें, साइबाल कांति भट्टाचार्य जी, ठीक है। इस बुक को आप लीजिए। इसको अगर आप मार्केट में या अमेजोन पे परचेस करने जाएंगे तो इसका नाम आपको जो सुनने को मिलेगा वो आप यहां पर सिंपल जो कॉमन नेम से ये बुक मिलती है वो है मॉरिसन एंड बॉयड। मॉरिसन एंड बॉयड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉरिसन एंड बॉयड। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, ठीक है। सो आप वहां से भी देख सकते हो उसको। लेकिन ये जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, ये बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। क्यों? क्योंकि ये आपको नॉलेज देंगे। ये केमिस्ट्री की ये जो बुक है, ये मैंने क्यों आपको सजेस्ट करी, क्योंकि इस बुक के अंदर आपकी शुरुआत कॉन्सेप्ट के साथ हो रहा है। यहां पर आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताया जा रहा है, स्ट्रक्चरल थ्योरी, और उस थ्योरी के अंदर ऐसा नहीं है कि बस ये चीज लिख दी गई है कि ये याद कर लो। उसका एक्चुअल फिजिक्स बताया गया है, उसके पीछे का एक्चुअल लॉजिक बताया गया है, और ये बुक भी रीडेबल बुक है जो आपको कॉन्सेप्ट की दुनिया में डीप डाइव करवाएगी, उस नेचर को विजुअलाइज करवाएगी, और फिर आपको वो चीज समझाएगी। सो ये वो बुक्स हैं जो आप लोगों को लेनी है। फिजिक्स के लिए एच.सी. वर्मा सर की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, आपका पार्ट 1 पार्ट 2, एंड फिजिक्स के लिए एक और बुक आप लोगे जो कि होगा रेसनिक हैलिडे, ठीक है, जो एक पार्ट में भी आती है और 2 पार्ट में भी आती है। वो डिपेंड करता है कि आपके रीजन में आपको कौन सी अवेलेबल मिले। फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी मिल जाए ले लेना, लेकिन नाम रेसनिक एंड हैलिडे ही होना चाहिए, ठीक है। फिर आती है आपकी मैथ्स के लिए एक बुक है, ये ग्रंथ है, ग्रंथ, ये बुक नहीं है, ग्रंथ है, प्रोफेसर एमएल खन्ना की बुक। बुक में प्रोफेसर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एमएल खन्ना के नाम से ये बुक आपको लेनी है। एमएल खन्ना ही इतने पॉपुलर हैं कि आपको ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि मैथ्स की बुक चाहिए मुझे। सिर्फ आप ये बोलो एमएल खन्ना की, आपको ये जेई की बुक दे दीजिए आप मुझे, वो खुद ब खुद आपको शॉपकीपर एमएल खन्ना ये वाली बुक दे देगा। एंड आपकी केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इनफ, एंड ऑर्गेनिक के लिए मॉरिसन एंड बॉयड, ये बुक आपको लेनी है। एंड हाँ, हमारे एप्लीकेशन को प्लीज चेकआउट कीजिए, क्योंकि हम आपकी जर्नी को बहुत आसान बनाएंगे। राइट वे ऑफ एजुकेशन थ्रू विजुअलाइजेशन / ऑब्जर्वेशन एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन, यही हमारा मेन मोटो है। स्टार्टिंग की सारी वीडियोस को आप देखिए उसमें, और खुद जज करिए कि आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।